गए वापस। तो वेलकम टू मैंने प्रॉमिस किया था फ्रेंड्स हाउ बिकेम एनिमी की पार्ट 1 में। मैंने पहले पार्ट 2 रहा था, मैं 1 डाल रहा था, मैंने 1 डिलीट कर दिया था। ये वापस रिकॉर्ड हो रहा है ड्यू टू सम इश्यूज इन द वीडियो। सो मैं पहले पोदार स्कूल का, पोदार इंटरनेशनल में पता होगा, मैंने पहले वहाँ अपना क्या बोलते हैं प्ले ग्रुप नर्सरी किया। उसके बाद मैं जूनियर केजी सीनियर केजी से मैं डिवाइन चढ़ आ गया। ट्रांसफर डिवाइन चढ़ स्कूल वॉज वेरी गुड बट आई यूज्ड टू क्राई। मैं बहुत रोता था बचपन में। वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल थी रोज उनका ऑफिस में आते हुए उनने मेरा नाम रख दिया था क्राइंग बेबी खोपटकर। एज यू नो खोपटकर इज माई सरनेम। उनने मेरा नाम रख दिया क्राइंग बेबी खोपटकर। सो उनने मेरे को, मैं उनको बहुत पढ़ता था रो के। मैं ना स्कूल जाता था, ये करता वो करता। सो आई जॉइंड द सेकेंड ईयर व्हेन द बैच स्टार्टेड ऑफ आर्ट्स। मतलब वो चालू हुई थी 1 साल पहले नर्सरी में। मैं जूनियर केजी में आया था। तो सो जो पहले के बच्चे थे दे वर गुड फ्रेंड्स। तब मेरे को हमारे फ्रेंड्स हाउ बिकेम एनिमी पार्ट 2 का मेन कैरेक्टर द लस्सी मिला। द लस्सी तब से वो मेरा दोस्त था। फिर आपने वीडियो देख ली तो तुम्हें पता चल गया होगा। और मुझे तब रणवीर मिला, श्रेष्ठ मिला, मेरे को बहुत दोस्त मिले। फिर उसके बाद मेरे को मॉन्ट 3 मतलब सीनियर केजी में मेरा बेस्ट फ्रेंड एडन मिला। विष्णु पहले से था। सो विष्णु एंड एडन वर माई बेस्ट फ्रेंड एंड दे आर स्टिल। लेकिन तुम में से कुछ मेरे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा मेरा और एक बेस्ट फ्रेंड था। हाउ ही बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो उस बंदे का नाम अपन इस वीडियो के लिए पांडू रखेंगे। सो पांडू वॉज अ न्यू स्टूडेंट इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। सो पांडू डिडंट न्यू एनी पीपल दैट टाइम एंड आई वॉज हैविंग अ चुल। मेरे में चुल थी दोस्त बनाने की। मैं एग्री करता हूँ। मेरे को तब चाहिए थे भाई, तू मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। तब मेरे को चाहिए थे दोस्त। मैंने पांडू से हमारा तो पहले सैटरडे को स्कूल हुआ करता था। एक दिन मैं सैटरडे को लेट पहुँचा, वहाँ पांडू का पहला दिन था। सो मैंने पांडू से बात की तो उसने अपना नाम वाम बताया, मैंने भी अपना नाम वाम बताया एज अ गुड पर्सन, क्योंकि वो नया बच्चा था। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। तो मैंने उसको क्लास में एडन और विष्णु से इंट्रोड्यूस करा। तब विष्णु तो हरामी था, एडन तब बहुत शरीफ था। सो एडन तब भी अच्छा ही खेलता था और अपना विष्णु तो हरामी था, रहेगा, वो तो हरामी का हरामी ही था। उसके बाद पांडू बिकेम फ्रेंड ऑफ मी, एडन, विष्णु। सो ही वॉज अ गुड फ्रेंड। फिर हम लोग का चारों का ग्रुप बन गया था। हमारी मम्मी भी दोस्त थी। बट इन सेकेंड स्टैंडर्ड पांडू मेरा फर्स्ट तक का बेस्ट फ्रेंड था। सेकेंड में पांडू मेरा बेस्ट फ्रेंड था स्टार्टिंग में, लेकिन ड्यू टू सम ए एंड बी कॉन्टेस्ट और A वर्सेस B थिंग्स पांडू मेरा दुश्मन बन गया। मैं यहाँ पे लीडर बन गया, पांडू वहाँ पे लीडर बन गया। सो पांडू और मेरे क्लैशेस बहुत होते थे। तुम लोग विष्णु माई बेस्ट फ्रेंड, माई OG बड़ी, माई चड्डी बड्डी, क्योंकि विष्णु और एडन मेरे साथ सेकंड और थर्ड में थे, फर्स्ट और सेकंड में थे मेरे साथ। विष्णु एडन मैं मॉन्टेसरी 1 मॉन्टेसरी 2 मॉन्टेसरी 3, मैं और विष्णु मॉन्ट 3 फर्स्ट सेकंड हम तो साथ में थे। विष्णु वॉज नॉट देयर आई थिंक सो इन द फर्स्ट मॉन्ट। और विष्णु भी मेरे साथ सेकेंड में आया था, मैं रणवीर लस्सी वाले बैच में। सो विष्णु became my friend since first standard. So we got had some good friends. But second में क्या हुआ, due to some कुछ बच्चे जैसे थोड़े लफड़े बच्चे हमारे लफड़े बन गए। फिर उसके वजह से दोस्ती कम हो गई, फिर दोस्ती दुश्मनी हो गई। तो मेरी मम्मी, पांडू की मम्मी, विष्णु की मम्मी, एडन की मम्मी बहुत मिलते थे, उधर हम भी जाते थे। सो हुआ यूँ कि एक बार हम लोग
वी वेंट टू हैव, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा मिलते थे पहले, तो अब हमने वो मिलना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे और पांडू के झगड़े थे। सो नाउ दीज डे हम नहीं मिलते थे। जब कब मिलते तो मेरा और पांडू का झगड़ा होता था, हम लोग घूमने थे, जब मेरा और पांडू अलग रहते थे, हम झगड़ते थे। विष्णु मेरी साइड लेता था, वो अकेला पड़ जाता, एडन मेरी साइड ले वो अकेला पड़ जाता था। मेरी बहुत इशूज होने लगे थे, मतलब मेरे लफड़े भी बहुत थे सबसे। सो उसके बाद हम बात करें, उस सेकेंड में भाई हम लोग तो सीधा मारा मारी पे आ गए थे। बच्चे मारा मारी कर रहे, इमेजिन करो, सेकेंड के बच्चे, छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी बच्चे मारा मारी पे आ गए और जस्ट पुलिस। बट दैट टाइम वो चीज़ें सीरियस थी और द एज ग्रुप और द एज मैनर, वो चीज़ें सीरियस थी सबके लिए। लेकिन तब वो चीज़ें मज़े की थी सब। लेकिन फिर वो सीरियस होती गई और फिर एक बार सेकेंड का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हम पिज़्ज़ा खाने गए। तब मैं तो पिज़्ज़ा वज़ा खाए, मैं, एडन, विष्णु और पांडू। तो पांडू भाई बैठे थे अपने साथ। पांडू भाई थे अलग डिवीजन में सेकेंड सेक्शन, और सेकेंड में हम लोग का पहले आधा दिन स्कूल होता था, सैटरडे, हाफ सैटरडे स्कूल, सब सैटरडे पॉलिसी थी, अब वो बंद हो गई थी लॉकडाउन के बाद से। सीन क्या हुआ कि जो अपने पांडू भाई थे वो थे ए और बी साथ में बैठी थी, और सैटरडे वॉज अ इवेंटफुल डे फॉर अस इन द स्कूल। लेकिन तब ना मोटू पतलू कार्टून की मूवीज आती थी, तब मैं स्कूल जाने में नखरे करता था, और सैटरडे को हमारा क्लैश होता था। मतलब ए वर्सेस बी के बच्चे लड़ रहे हैं, मार कूट कर रहे हैं, लड़की एक से पपिया ले रही है, बैठ रही है साथ में, और हम मारा मारी कर रहे हैं। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस एवरी सैटरडे। तो टीचर्स को भी पता था कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उन तब तो छोटी मस्ती थी यार, लेकिन बाद में वो चीज़ें सीरियस होने लग गई। कुछ लोग इंजर्ड होने लग गए। फिर वो चीज़ें हम कभी रुके नहीं, हमने वो कंटिन्यू की। उसके बाद थोड़े सीन्स हो गए, वो पिज़्ज़ा खाने गए तो वहाँ मेरी और पांडू की मारा मारी हो गई, तो वहाँ से हमारे लफड़े बहुत बढ़ गए थे। फिर थर्ड स्टैंडर्ड लॉकडाउन लग गया, एडन विष्णु अलग चले गए, पांडू मेरे क्लास में आ गया। फिर विष्णु मेरे क्लास में आया, पांडू और एडन उस क्लास में गए। फिर फिफ्थ में क्या हुआ कि एडन और मैं आए, पांडू और विष्णु उधर गए। तो विष्णु को डर लगने लग गया था, क्योंकि हम लोग अलग क्लास में होने की वजह से सेकंड में मेरी और पांडू की दोस्ती टूटी थी, तो विष्णु को डर लगेगा कि मैं उससे दोस्ती ना तोड़ दूँ, और वो हो गया। मैं तब श्रेष्ठ लोग के साथ बहुत ज़्यादा रहता था, बट श्रेष्ठ स्टिल माय फ्रेंड, नो हेट टू एनीवन। तब मेरी विष्णु से बातचीत थोड़ी कम हो गई, क्योंकि वो मेरे क्लास में नहीं था तब। दैट वॉज द रीज़न बातचीत कम होने का। तो अपने विष्णु भाई को लगा कि मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी, तो विष्णु भाई टेंशन में, विष्णु भाई आगे स्ट्रेस में, फिर रिहान ने मेरे से दोस्ती तोड़ दी। फिफ्थ में एक दिन मेरी मम्मी, पांडू की मम्मी और विष्णु की मम्मी ने प्लान बनाया मॉल जाने का। जाते वक्त मेरी मम्मी ने मेरे को समझा के रखा था, प्लीज़ झगड़ना मत। मैं भी बातें भूल चुका था ड्यू टू सम मम्मी ने समझा दिया, तुम छोटे थे पहले, वो छोटी की बात, बचपन की बातें भूल जाओ, क्यों लड़ना है फालतू चीज़ों के लिए। मैं बातें भूल चुका था, एंड पांडू ऑल्सो डिड द सेम थिंग। दोज वाज स्टफ यू हैव टू डू इन क्लास सेकेंड, वी वर किड्स दैट टाइम, सो वी ट्राइड टू बी गुड। हम लोग स्नो पार्क गए आरसीटी मॉल के, वहाँ पे बहुत मज़े किए, पिज़्ज़ा वीज़ा भी खाया। मेरी मम्मा का बर्थडे था, इसलिए मम्मा ने, मतलब मेरी फ्रेंड्स भी आएंगी, एंड यू हैव टू बिहेव, सो आई डिड दैट थिंग। बट लफड़े शांत कहाँ होने वाले थे, लफड़े तो कंटिन्यू हुए। उसके बाद भी जाते समय एवरीथिंग वाज फाइन। जाते समय पांडू ने मेरे को टपली मार दी, तुम्हारे भाई को आगे गुस्सा। मैं भगा उसके पीछे मॉल के गेट पे। मॉल के गेट पे जो तमाशा किया है मैंने भाई उस दिन, भाई मम्मी जब इसमें स्ट्रेस में आ गई थी, और इतना मतलब मम्मी तो रोने लग गई थी मेरी कि रिहान तो ऐसे क्यों करता है, फिर फॉल्ट उसका था। तो ये सब सीन हो गया। तब विष्णु भाई थे ए में, फिफ्थ ए में थे मेरे विष्णु भाई। तो विष्णु भाई तो पांडू भाई साथ में थे। तो विष्णु की मम्मी तो बोली तो किसी की साइड मत ले भाई। तो मतलब मुझको ठीक से याद नहीं वो किस्सा, लेकिन फिर ऐसा ही बोला था, क्योंकि ही हैव टू बी इन हिज क्लास एंड
be friends with him due to the reason they were together. फिर सिक्स्थ में क्या हुआ, I forgot those things, and now we never talked again after that. We talked in 6th standard because we were in same class 6B. शर्मिला टीचर की क्लास थी वो, तो फिर हम लोग वहाँ एक्चुअली कभी कभार कैसे रीजंस लग जाते हैं तुम्हें क्लासमेट से रैंडम बंदे से बात करने के, तो कभी कभार बात हो जाती थी। तो फिर मेरे को भी करना पड़ता था क्योंकि वो भी करता था सामने से। मम्मी ने मेरे को बोला है जब कोई तुमसे सामने से बात करे तो करो। तो फिर थिंग्स वर दैट मच सीरियस इन द पीक 2nd स्टैंडर्ड दैट आई यूज टू रिफ्यूज टू डू हाई टू हिज मदर, से हाई। सो वन डे आर मतलब मेरी एडन, विष्णु और अपने पांडू भाई की मम्मी ने डिसाइड किया कि वो अपन जाएंगे एक गार्डन। तो वो लोग गार्डन का प्लान बना, गार्डन में मिले। पांडूज मदर केम फर्स्ट एट द गार्डन, विष्णुज मदर एंड एडन मदर केम टुगेदर। सो आई डिडंट say hello to Pandu's mother and my mama noticed that. So my mama told Rihan, you are having problem with Pandu, not with his mother. You have to behave with him because उससे अच्छे से रहना है। So you could be a good, कि तूने उन दोनों आंटी मतलब एडन की मम्मा और विष्णु की मम्मा को हाई किया और उसकी मम्मी को हाई करने से रिफ्यूज़ किया। I know that was not right that time. Okay, we won the match. वो गलत था, मेरे को पता था, वो रियलाइज़ किया। तो घर पे मम्मी ने पापा ने मेरे को समझाया, थोड़ा अच्छे समझाया, मारा वार नहीं, लेकिन हाँ दैट वाज नॉट राइट। वो मुझे भी पता था, तब मैं बच्चा था। सो इन दैट स्टोरीज ऑफ 2nd स्टैंडर्ड, तो हम कभी मिलते तो नहीं थे उससे, उस बंदे से, लेकिन 6th में कभी कभार बात हो गई, 7th में हम अलग हो गए, 8th में भी हम अलग थे। इसलिए थिंग्स वेर गुड, केयरफुल एंड नाइस। Thank you boys and girls, everyone who is watching this video. Thank you for watching the video.